नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। देवसैनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। अगर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप पाना चाहते हैं तो संभव हो तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान कर लें। अगर आप गंगा स्नान ना भी कर पाएं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें तो बढ़िया है। भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, दही, शक्कर और शहद घी गंगा जल से स्नान कराएं, विधि पूर्वक पूजा करें और देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जितना ज़्यादा जप करें उतना अच्छा होगा। और इस दिन खासकर नारियल का महाप्रयोग किया जाता है। तो देवसैनी एकादशी पर कुछ कार्य हैं जिसको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ति करने वाला यह दिन है, तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो आप ना करें। जैसे कि इस दिन चावल भूलकर भी ना खाएं, ना ही पूजा में आप चावल का प्रयोग करें। इस दिन खाने पीने में तामसिक चीज़ों का प्रयोग भी ना करें और ना ही इस दिन बाल कटवाएं, ना नाखून कटवाएं। वैसे तो सनातन धर्म में देवसैनी एकादशी के दिन देवताओं के शयन करने का दिन है और यहाँ से शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। ऐसे में देवसैनी एकादशी के बाद गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार सभी मांगलिक कार्य रुक जाएंगे और ठीक 4 महीने के बाद जब देव जगेंगे देवउठनी एकादशी के दिन, तब फिर से तमाम मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। देवसैनी एकादशी पर बन रहा है इस बार दुर्लभ संयोग, क्योंकि इस दिन रवि योग भी है। भगवान श्री हरि की जो योग निद्रा है इससे जुड़ी हुई एक कथा आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। एक बार योग निद्रा ने भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने जब उनसे वर मांगने को कहा तो उसने खुद को अपने अंगों में स्थान देने को कहा। तब भगवान श्री हरि ने योग निद्रा को अपनी आंखों में स्थान देते हुए कहा कि साल के 4 महीने तुम मेरी आंखों में रहोगी। और मान्यता है कि जिन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं उन 4 महीनों तक भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। तो 4 महीने भगवान श्री हरि पाताल लोक में रहते हैं। आखिर क्यों? पौराणिक मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और इसके बाद सिर्फ 2 पग में ही पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। तब तीसरे पग को रखने के लिए राजा बलि से पूछा तो राजा बलि ने अपना सर आगे रख दिया। इससे श्री हरि प्रसन्न हो गए और राजा बलि के सर पर अपना पैर रख दिया और उनके पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में समा गए। तब पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया गया। फिर श्री हरि उनसे प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहते हैं। तो बलि कहते हैं कि जिस तरह आप देवताओं के साथ देवलोक में निवास करते हैं, आप मेरे साथ कुछ दिन पाताल लोक में निवास करें। और इसके बाद भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं के साथ जिस दिन पाताल लोक पहुंचे उस दिन देवसैनी एकादशी का दिन था। देवसैनी एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो विशेष आपको फल मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप देवसैनी एकादशी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन व्रत करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे देवसैनी एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। घर में लहसुन, प्याज या फिर तामसिक भोजन यानी नॉनवेज, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ना ही खरीद कर लाएं। साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने और ब्लैक और ब्लू ये 2 कलर का कपड़े ना पहने जब आप हरि की पूजा कर रहे हों। साथ ही पूरे परिवार के साथ शांतिपूर्वक पूजा पाठ कीजिए, शुद्ध रहिए, साफ दिल से पूजा कीजिएगा और पूजा में पीले रंग के फल और पुष्प का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इस दिन देवसैनी एकादशी के दिन अगर आप फास्ट नहीं भी रखते हैं तो व्रत कथा जरूर सुन लें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण के 108 के नामों का जाप करने से आपको उतना ही फल मिलेगा। शाम के समय केले के पौधे के नीचे एक गाय के घी का दिया जरूर जलाइएगा और बाद में अगर आपके घर में है तो आप चाहें तो विष्णु मंदिर में या कृष्ण मंदिर में केले का पौधा रखाइएगा। ऐसा करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है। तो ये थी देव एकादशी संबंधी कुछ जानकारियाँ। अब हम बात करते हैं
नारियल की कैसे आप जीवन की तमाम बाधाओं को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु को मनाएं, क्योंकि 4 महीने तक तो शुभ कार्य बंद हो गए। अब भगवान विष्णु सोने क्यों जा रहे हैं, चिर निद्रा में जा रहे हैं। और चलिए हम इसके पहले आप भगवान विष्णु से तमाम परेशानियों का अंत करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, ताकि जीवन की परेशानियां आपकी दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको पहला उपाय करना है, अगर आपको आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तब आप देवशयनी एकादशी के दिन एक नारियल लें पानी वाला। अब 1.25 मीटर पीले रंग के कपड़े में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ और मिठाई कम से कम 250 ग्राम 300 ग्राम ले लीजिएगा। और किसी भी पास के भगवान विष्णु के मंदिर में आप संकल्प कीजिए कि प्रभु हम आपको अर्पित कर रहे हैं, मेरे व्यापार में जो घाटे हो रहे हैं वो ठीक हो जाए। आप देखिएगा तुरंत ही इसके चमत्कारी फायदे होंगे और आपका व्यापार चलने लगेगा। क्योंकि शुक्रवार के दिन इस दिन देवशयनी एकादशी है और माता लक्ष्मी का दिन भी होता है, तो इसलिए आप अगर घर में पैसे नहीं टिकते हो, आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, घर में पैसे नहीं हैं, आर्थिक संकट है, तब ऐसे में ये दिन बहुत ही खास है। एक जटा वाला नारियल लीजिएगा, यानी पानी वाला ही नारियल रहेगा, उसमें जटाएं लगी हुई हो। और गुलाब का पुष्प अगर नहीं मिलता है तो गुड़हल का पुष्प भी आप ले सकते हैं। कमल का पुष्प अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक माला, अगर गुड़हल का पुष्प आपके आसपास है तो माला बना लीजिएगा। 1.25 मीटर गुलाबी रंग का कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा और 1.25 पाव चमेली, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सफ़ेद मिठाई और एक जोड़ा जनेऊ माता को अर्पित कर दें। फिर से सुन लें, एक नारियल, गुलाब का पुष्प, कमल पुष्प, आपको जो भी मिले पुष्प ले लेना है, थोड़ा सा 1.25 मीटर गुलाबी कपड़ा और थोड़ा सा छोटा सा सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव आपको यहाँ पर चमेली, चूँकि 1.25 पाव नहीं करके आप 1-2 भी चमेली का पुष्प आपको मिलता है तो अति उत्तम है। थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सफ़ेद मिठाई और जनेऊ। इसके बाद माँ की आप कपूर से आरती करें या फिर आप घी से भी आरती कर सकते हैं और वहीं पर बैठकर श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में जो धन संबंधी परेशानियां हैं आपको दूर हो जाएगी। दोस्तों, भगवान को मनाना बहुत आसान है, आदमी को मनाना भले ही मुश्किल है। अगर आपके जीवन में बहुत प्रयास के बाद ही सफलता नहीं मिल पा रहा हो, तब आप इस दिन एक और काम कर सकते हैं। जैसे आपको जॉब नहीं हो पा रही है, बेटी का विवाह तय नहीं हो पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहा है, तब ऐसे में एक लाल रंग का सूती कपड़ा लें। अब उसमें रेसा वाला नारियल उसको रखें पानी वाला। अब बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस समय ये आप प्रवाहित करेंगे जल में, और अपने सर से 7 बार बार लीजिएगा और मनोकामना जरूर बोलिएगा। जैसे मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरे बेटी का विवाह हो जाए, जो भी आपकी मनोकामना है बोलने के बाद जल में डाल दें। अब देखिएगा बहुत जल्दी इसके फल मिलेंगे। जाते जाते भगवान विष्णु आपको माला माल करके ही जाएंगे। अब मान लेते हैं जीवन में आपको घोर दरिद्रता आ गई है, बहुत परेशानी आ रही है, बरकत ही नहीं हो रहा है, सब कुछ लूट चुका है, तब क्या करेंगे? इस शुक्रवार 12 जुलाई को जब देवशयनी एकादशी है, सुबह जल्दी उठ जाएं और श्री गणेश जी, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करें। एक नारियल रखें, पानी वाला नारियल, और उस नारियल पे थोड़े से कुमकुम, अक्षत, मौली धागा लपेट दे, नारियल में स्वस्तिक बना दे सिंदूर से। अब पूजा पाठ करने के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकाल कर गणेश जी के मंदिर में रखाइएगा और गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा जीवन में जो यह संकट है उसे दूर करें। कम से कम इस शुक्रवार से शुरू करके सावन में भी 4 शुक्रवार और मिलेंगे आपको, तो 5 शुक्रवार आप लगातार कर लीजिएगा। ये सभी शुक्रवार बहुत ही शुभ है और अत्यंत ही दुर्लभ संयोग बना है इस बार। तो इस बार आप भगवान को मनाइए और तमाम जीवन की परेशानियों से मुक्त हो जाइए। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।